सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9th में भूगोल का अध्याय 7 जनसंख्या के ब्लूप्रिंट आधारित प्रश्न उत्तर। तो इस अध्याय से आपको कुल 4 अंक के प्रश्न पूछेगा और 4 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो देखिए कि यह प्रश्नों में सबसे पहले हम देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर है बिहार। फिर देखिए किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। तो सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है। तो 17 भाग निवास करता है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है। तो जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है। तो यह अरुणाचल प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घन सकता है। तो सन 2045 तक। फिर देखिए कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो यह राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। भारत में महिला का साक्षरता दर कितना है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। फिर देखते हैं कि सबसे पहले पूर्ण रूपेण जनगणना कब हुई थी। तो पूर्ण रूपेण जनगणना 1881 में हुई थी। अंतिम बार जनगणना अभी कब हुई है। तो यह 2011 में हुई है। अनुकूल लिंगानुपात किस राज्य का है। तो अनुकूल लिंगानुपात केरल राज्य का है। निम्न जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। जनसंख्या नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है। तो यह जनसंख्या नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम परिवार कल्याण है। उसके बाद देखिए प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु इसे प्रत्याशित आयु कहा जाता है। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनगणना कहलाती है। नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी। तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था। तो 943 व्यक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। तो यह है 1.64%। उसके 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है। तो यह उत्तर प्रदेश है। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या आशय है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर से आशय जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहा जाता है। फिर देखिए कि जनगणना का तात्पर्य क्या है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की अधिकाधिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। उसके बाद भारत में साक्षरता किसे कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षरता की श्रेणी में रखा गया है। फिर देखिए सिक्किम तथा लक्षद्वीप की आबादी बताइए। तो सिक्किम की आबादी 6 लाख है 2011 के अनुसार और लक्षद्वीप की आबादी 2011 के अनुसार 64,429 है। भारत की कुल जनसंख्या 2021 के अनुसार कितनी है। तो 2021 के अनुसार 139 करोड़ है और 2022 के अनुसार 140 करोड़ है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 8,81,15,910। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि केरल में प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यह 1084 है।
पांडिचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1038 है, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 866 है और हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 877 है। जिस प्रकार से जहां महिलाओं की संख्या अधिक पुरुषों से होती है उसे अनुकूल जनसंख्या कहा जाता है, और जहां पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है उसे प्रतिकूल जनसंख्या कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में साक्षरता दर, तो देश की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिला साक्षरता दर 64.6% है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्यावसायिक संरचना क्या है? विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या क्रियाएं आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन और खनन आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग एवं भवन का निर्माण आता है। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं आती है। भारत में कृषि पर आधारित कुल प्रतिशत, तो कुल जनसंख्या का 64% कृषि पर आधारित है, जो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, तो द्वितीयक क्षेत्र में 13% आबादी कार्यरत है और तृतीयक क्षेत्र में 20% आबादी कार्यरत है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जन्म दर किसे कहा जाता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर किसे कहा जाता है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं कौन सी है? तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रिया है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ है? तो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन 2 जून 2014 को हुआ, जिसमें तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। जम्मू और कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हुए। तो जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन है यह 5 अगस्त 2019 को हुआ है। कश्मीर और लद्दाख 2 विभाजित राज्य बने हैं। तो इस प्रकार से यह आपके जनसंख्या के प्रश्न उत्तर हुए। आने वाले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें, ताकि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और सभी की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।